नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज का जो वीडियो रहने वाला है बहुत पावरफुल और मोटिवेशनल वीडियो रहने वाला है। साथियों, आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि आप अपने व्यापार की प्रगति कैसे कर सकते हैं। आज के वीडियो में लेक्सी के किसी भी प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताऊंगा आपको। आज जो भी बातें करेंगे आपके व्यापार से जुड़ी बातें करेंगे, आपकी दुकान से जुड़ी बातें करेंगे, भले ही आपका किसी भी लेवल का बिजनेस हो। एक बार वीडियो को पूरा देखिए, अंत में आपको मजा नहीं आए तो बताना। कहते हैं ना कि दर्द डर गम जो भी है तेरे अंदर है, तेरे ही बनाए हुए पिंजरे के बाहर निकल कर देख, तू भी अपने आप में एक सिकंदर है। तो अपने आप को एक सिकंदर साबित करने के लिए अपने अंदर के डर को बाहर निकालना पड़ेगा, अपने आप को एक रिस्क लेना पड़ेगा। और रिस्क के बिना इश्क नहीं, कहते हैं ना कि अगर आप व्यापार में रिस्क नहीं ले पाएंगे तो आप उतना बड़ा मुनाफा नहीं कमा पाएंगे जितनी आप अपेक्षाएं रखते हैं, जितनी आप अपने ड्रीम्स रखते हैं। देखिए, आज का समय 21वीं सदी है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। और आज के समय में कुछ नहीं करने वाले भी लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो अपने तो बहुत ज्यादा करने वाले में से हैं, तो अपने क्यों नहीं कमा सकते? पहली बात। दूसरी बात, देखो, अगर आप करने की इच्छा शक्ति रखते हैं तो आज के समय के अंदर अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है। आज डिजिटल युग है, आप कुछ भी करिए, जो आपको इच्छा है वो कीजिए, लेकिन जो भी करें वो पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ कीजिए। तो आज जो वीडियो रहने वाला है वो पूरा पॉइंट वाइज पॉइंट आप अपने व्यापार को कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं, अपनी सेल्स कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और पूरा वीडियो देखते रहिएगा। आज मैं आपकी किसी की सक्सेस स्टोरी सुना के बोर नहीं करने वाला हूं। आज का जो वीडियो रहेगा पूरा का पूरा ध्यान से सुनिएगा, आपके ही बिजनेस से जुड़ा वीडियो रहेगा। आप अपने व्यापार को कैसे आप जो स्टेबल करके लॉन्ग ड्यूरेबल और बहुत हाईएस्ट सेल तक कैसे पहुंचा सकते हैं उसके बारे में पूरा वीडियो। तो चलिए मैं अभी आपको पॉइंट वाइज पॉइंट बताता हूं कि कैसे अपने व्यापार को सक्सेस कर सकते हैं और अपने ही व्यापार को कैसे एक छोटी सी दुकान से लेके एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करते हैं। देखिए, आप देखिए, अगर आपका दुकान पिछले 10 साल से भी अगर आपको 10-12 हजार का सेल दे रहा है और आज भी 10-12 हजार का सेल दे रहा है, आपका एक्सपेक्टेशन कुछ भी नहीं है, तो वो पूरे के पूरे जिम्मेदार आप हैं। कारण बताता हूं। देखिए, मैं आपको बताया कि पॉइंट वाइज पॉइंट में आपको कैसे बताने वाला हूं। जिसमें पहला पॉइंट है अपडेट योर सेल्फ। अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि टोयोटा कंपनी की फॉर्च्यूनर कार है, शायद 2009-10 में उसका लॉन्चिंग था। वो अपने आप में सर्वगुण संपन्न थी और इंडिया के अंदर उसकी बम्पर बुकिंग थी। इतनी बम्पर बुकिंग होने के बावजूद, इतनी सुपर कार होने के बावजूद भी उसके अंदर 10 से 15 नए अपडेट वेरिएंट्स लाने क्यों पड़े? क्योंकि वो खुद को अपडेट करती है। अगर वो नहीं करती तो मार्केट उसको खा जाता, मार्केट के अंदर उससे जुड़ी और नई कारें आ जाती, तो फॉर्च्यूनर आज फॉर्च्यूनर नहीं रहती। फॉर्च्यूनर का हाल वो हो जाता जो ये रेनॉल्ट डस्टर का हुआ। स्टार्टिंग में वो भी अपने आप में एक किंग थी। और एक एग्जांपल देता हूं, आईफोन बहुत पहले लॉन्च हुआ था, आईफोन फर्स्ट जनरेशन, आपने शायद देखा भी नहीं होगा। और उसके बाद में आईफोन 3, 4, 5, आईफोन 6, 6s, 6 प्लस, ऐसे करते करते आज आईफोन 15 तक पहुंच गया है 2019-20 सॉरी 23-24 तक। तो उसका रीजन क्या है अपने आप में अपडेट करने का? अगर अपने आप को अपडेट नहीं करोगे तो क्या हाल होगा? वही होगा जो नोकिया का हुआ, जो स्नैपडील का हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है अपडेट योर इन्वेंट्री, अपडेट योर स्टॉक। व्यापार के अंदर देखिए, अभी जो मैं बातें बता रहा हूं थोड़ा सा हो सकता है आपको बोरिंग लगे, क्योंकि ये मैं बातें बता रहा हूं एक शॉपकीपर्स की। कुछ बातें ऐसी भी बताऊंगा जिनका कोई शॉप नहीं है और नया स्टार्ट करना है और उनको कैसे व्यापार के अंदर एंट्री करना है। एंट्री बैरियर्स बहुत सारे होते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, कहां से व्यापार में जाए, पैसा नहीं है, तो ये सब बातें भी बताऊंगा, जुड़े रहिएगा। तो दूसरा पॉइंट है अपडेट योर इन्वेंट्री या अपना स्टॉक मैनेजमेंट कैसे करें। सीधी सी बात है, आज अगर मान लो आपके मोबाइल्स की दुकान है और आपने कीपैड मोबाइल भर रखे हैं बहुत सारे, जो कि जीरो सेल है, कुछ भी सेल नहीं है। आज का पूरा जमाना एंड्रॉइड्स का है, ठीक है, और आप अगर कीपैड मोबाइल रख के बैठे हैं तो ये आपका बैड स्टॉक मैनेजमेंट है, आपका मैनेजमेंट सही नहीं है। क्योंकि अगर आपको मैनेजमेंट अच्छा होता तो आपको एक समय के साथ चलते। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट व्यापार का 25 से 30% मैं मानता हूं कि मुनाफा आप कवर कर सकते हैं एक अपनी अच्छी सी इन्वेंट्री मैनेजमेंट करके, ठीक है। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा आपका कि अगर आप कोई भी चीज मार्केट के अंदर नहीं क्या चल रही है, अगर आपके पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छा है, आपके पास डेड स्टॉक कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब कि आपके इन हैंड कैश है। इन हैंड कैश है तो मार्केट के अंदर जो भी नया चल रहा है वो आप परचेज कर सकते हैं। आपके पड़ोसी अगर अच्छी चीजें बेच रहा है लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, क्योंकि आपने पैसा फंसा दिया पूरा पुराने माल में और पुराना माल बिक नहीं रहा है, तो हमेशा ये चीजें ध्यान रखिएगा कि माल उतना ही खरीदिए, दोबारा खरीद लीजिए, 3 बार खरीद लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन से मत डरिए।
ऐसा मत सोचिए कि मेरा भाड़ा लग जाएगा तो मैं एक साथ मंगा लेता हूं। हाँ, अगर आपका सेल अच्छा है तो आप एक साथ क्वांटिटी मंगाओ। आपका सेल क्वांटिटी कम है, आप सोच रहे हो 12 महीने का एक साथ मंगाऊंगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। कभी भी 12 महीने का एक साथ नहीं मंगाइए, क्योंकि आजकल ट्रांसपोर्टेशन बहुत सारी है और बहुत सारी लॉजिस्टिक सर्विसेज है जो एकदम चीप सर्विसेज है। और आजकल तो आपको सीओडी देते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, बहुत सारी चीजें आपको, अब डिजिटल इंडिया है, आपके डोर स्टेप पे आपको माल मिलने वाला है, तो आप एक साथ मंगाने वाली भूल नहीं करें। हाँ, अगर आपका सेल अच्छा है, डेली का अगर अच्छा क्वांटिटी सेल है, तो उस टाइप से आप क्वांटिटी मंगा सकते हैं। लेकिन खाली ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और खुद के गोदरेशन के भाई कौन ट्रांसपोर्ट जाएगा और कौन बुक करेगा और कौन ऑर्डर देगा, उसके चक्कर में अगर आप एक साथ मंगाते हो तो आपकी सबसे बड़ी गलती। तो ये पॉइंट था कि स्टॉक मैनेजमेंट आप अपने आप में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप रहने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप रहने वाला है, वो रहने वाला है परचेजिंग। शायद ये पॉइंट मेरे को तीसरे नंबर पे नहीं जबकि पहले नंबर पे रखना चाहिए था, क्योंकि व्यापार के अंदर परचेजिंग मेरे हिसाब से एकदम मुख्य और एकदम प्रमुख पॉइंट है। क्योंकि आप किसी भी इंडस्ट्री से जुड़े हैं, चाहे आप मोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे कपड़े की इंडस्ट्री हो, चाहे प्लास्टिक इंडस्ट्री हो, चाहे ग्लास इंडस्ट्री हो, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जुड़े हैं, आप जिस किसी भी वस्तु को अगर आप सेल कर रहे हैं या किसी सर्विस को सेल कर रहे हैं, तो आपके अंदर ये ब्रेन के अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए सोचने की कि जो चीज मैं बेच रहा हूं वो चीज बन कहां रही है, और वो चीज जहां बन रही है वहां से अगर मैं ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं। पहले होता था कि मैन्युफैक्चरर है तो कम से कम 1000 पीस लेने पड़ेंगे, क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, अदरवाइज मैन्युफैक्चरर से माल कहां मिलेगा। आजकल एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है, और अगर आप मैन्युफैक्चरर्स को टारगेट करते हैं तो सीधा आपको मुनाफा हो सकता है। और वो कैसे होता है, अब मान के चलिए कि कोई चीज, मान लो एक प्लास्टिक का ग्लास है, आप मार्केट से 100 रुपए से परचेज कर रहे हैं होलसेल से, और वो आप 150 रुपए में बेच रहे हैं, 50 रुपए मुनाफा कमा रहे हैं और आप संतुष्ट है, तो इसका मतलब आप गलत है। वो 100 रुपए का ग्लास अगर होलसेलर दे रहा है तो कुछ न कुछ अपना कमा के दे रहा है। तो ये मीडिएटर खत्म करना सीखो। अगर जितने मीडिएटर आप खत्म करोगे, डायरेक्ट कस्टमर को फायदा देंगे, सेल लगा देंगे, कस्टमर को प्रॉफिट देंगे, कस्टमर फ्लो बढ़ेगा, कस्टमर फ्लो बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक आपका सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा ना, तो एक मार्केटिंग का बेस्ट तरीका है माउथ पब्लिसिटी। जो माउथ पब्लिसिटी में दम है ना, वो आपके किसी बैनर, फ्लैक्स और ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट में नहीं है। मैं आपकी दुकान पे आया, मैंने बोला कि मेरे को ये चीज दे दो, आपने मेरे को वो चीज मार्केट से 10 रुपया सस्ती दी, तो मैं मेरे पूरे परिवार को यही सजेस्ट करूंगा कि भाई साहब की दुकान पे 10 रुपया सस्ती चीज मिलती है, आप वहीं से लीजिए। ये होती है माउथ पब्लिसिटी। और ये कब होगी, जब आपकी रेट कम होगी। रेट कम कब होगी, जब आपकी परचेजिंग डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से होगी। अब एक और चीज बताता हूं, मैन्युफैक्चरर से परचेज करने में क्या होता है कि व्यापार के अंदर एक फॉर्मूला होता है, आपने कभी सुना हो तो, डबल साइड प्रॉफिट अर्निंग फॉर्मूला, और ये परचेजिंग का ही फॉर्मूला है। क्योंकि जब मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अभी आप होलसेलर से 100 रुपए में कोई चीज खरीद रहे हो, अगर आप वही चीज मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं और लेते हैं, तो शायद वो चीज आपको 60 रुपए तक मिल जाएगी, 70 रुपए तक मिल जाएगी, 65 रुपए तक मिल जाएगी। और वो 60 रुपए की चीज जब पहले आप 100 रुपए में ले लेते हो, वही चीज अगर आपको अभी 65 रुपए में मिल रही है, तो कहने का मतलब 40 रुपए आपने इधर कमा दिया। और वही चीज अगर आप मार्केट में अभी आगे जाके 140 में अगर आप पहले बेच रहे थे तो अभी 130 में बेचिए, कस्टमर को फायदा दीजिए, कस्टमर को 10 रुपए का फायदा हो गया, मतलब आपकी पब्लिसिटी हो गई। आपको तो डबल साइड प्रॉफिट हो गया कि सिंगल साइड तो आपने इधर से मैन्युफैक्चरर से परचेज करके 30 रुपए 40 रुपए एक पीस के पीछे कमा दिया और 30 रुपए अपना आगे कमा दिया, जबकि पहले आप खाली 30 या 40 रुपए कमा रहे थे, अभी 60 रुपए कमा रहे हैं, प्लस कस्टमर कमा रहे हैं। व्यापार का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख जो होता है वो कस्टमर होता है। बोलते हैं ना मारवाड़ी के अंदर की ग्राहक ही जो भगवान हुए, कस्टमर ही भगवान होता है। तो अगर आपको व्यापार बढ़ाना है तो कस्टमर को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, रेट्स के अंदर, क्वालिटी के अंदर, सर्विसेज के अंदर। ठीक है, तो ये डबल साइड प्रॉफिट अर्निंग फॉर्मूला आप पूरी तरह से समझ गए। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट ये है, अगर आपका किसी भी तरह का व्यापार नहीं है, आप अभी तक या तो स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं, या आपकी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, या आप अपना व्यापार करके 1-2 बार फेल हो चुके हैं, या पढ़ाई में 2-4 बार फेल हो चुके हैं, या किसी भी टाइप का आप घर पे बैठे हैं और आपके पास काम नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका अपना एक गोल सेट होना जरूरी है, आपका एक टारगेट डिसाइड होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी सेक्टर के अंदर रुचि रखते हैं, आप भले ही गवर्नमेंट जॉब में रुचि रखते हैं, भले ही अगर आप किसी भी प्रकार के व्यापार में रुचि रखते हैं, भले ही आप गाने में, खेलने में, दौड़ने में, कूदने में, हंसने में, किसी में भी रुचि रखते हैं, तो उसके अंदर अपना 100% देना सीखो। कि
बोलते हैं ना, अगर आपको भागना अच्छा लगता है तो मिल्खा सिंह बन जाओ, खेलना अच्छा लगता है तो मेजर ध्यानचंद बन जाओ, हंसना अच्छा लगता है तो कपिल शर्मा बन जाओ। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपका एक गोल सेट जरूरी है, आपका एक एम्स, आपका एक टारगेट, आपका एक विजन क्लियर हो गया कि मेरे को ये करना है, तो उसके अंदर अपना 100% दे दो, उसके अंदर सिद्धि हासिल करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर वो आप नहीं कर पाते तो दुनिया के सबसे कमजोर और कामचोर आदमी आप है। क्योंकि देखिए, आपको अगर दौड़ना ही अच्छा लगता है तो आप मिल्खा सिंह क्यों नहीं बन जाते? आप किसी भी चीज के अंदर रुचि रखते हैं तो आपको वो बनना ही जरूरी है। एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर आपका गोल सेट है, आपको किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, भले आपको खेलना, नाचना, कूदना, दौड़ना, हंसना, व्यापार करना, नौकरी करना, कुछ भी चीज के अंदर इंटरेस्ट है, उसके अंदर अपना 100% दीजिए, उस एक काम करने के अंदर अपना सिद्धि हासिल कर दीजिए। लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूंगा, अपने ही गोल पे, अपने विजन पे अडिग रहिए। जो भी करना है अपने मन से कीजिए, लेकिन जो करना है उसमें अपना 100% दीजिए। धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ।